So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am Shiv Adil. क्लास 12 फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स, और अभी ये रे ऑप्टिक्स का हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अपने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी, जैसे कि ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था, और इस लेक्चर फर्स्ट में हमने सारी चीज़ें एनिमेशन और एक्सपेरिमेंट यानी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, जिसमें हम लाइट के बिहेवियर, उसकी फिनोमिनास को डील करते हैं। फिर हमने देखा लाइट क्या है, और लाइट में हमें पता चला था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा सा पार्ट है, जिसका वेव लेंथ 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखे होते हैं, ये एनसीईआरटी का डेटा है, और इसकी हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसके बाद आ गया था कि हमारा ऑप्टिक्स क्या है, और ऑप्टिक्स क्या है मैम। ऑप्टिक्स को हमने डिवाइड किया था, और ऑप्टिक्स को जब हमने डिवाइड किया तो दो कैटेगरी में बांट लिया, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। हमने डिटेल में जाना था पिछली क्लास में कि कब हम रे ऑप्टिक्स की हेल्प लेते हैं समझने के लिए, कब हम वेव ऑप्टिक्स की हेल्प लेते हैं समझने के लिए, क्राइटेरिया क्या है इनके कैटेगराइजेशन का, क्लियर है। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बात की हुई थी, और फिर रे ऑप्टिक्स के उन ख़ास पॉइंट्स को हमने लास्ट में समराइज़ किया था, जिनके बेस पे हम रे ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं, यानी कि लाइट की स्टडी करते हैं एज अ रे। और फिर लास्ट में हमने बात किया था कि क्या होता है जब लाइट रेस किसी सरफेस से आकर के स्ट्राइक करती हैं, और सरफेस का मतलब हमेशा होता है कि बाउंड्री, दो मीडियम्स को डिवाइड करने वाली बाउंड्री, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था आपको, और जिसमें हमने डिजिटल लैब में भी दिखाया था कि किस तरह से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन तीनों चीज़ें हो रही होती हैं। और आज का हमारा ये जो लेक्चर है, ये इसी सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है, और इस सेकेंड लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, यानी उस फिनोमिना की बात करने वाले हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि लाइट जब भी किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो उसका एक पार्ट, उसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन क्या कह रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक ऑन अ सरफेस विच डिवाइड्स टू डिफरेंट मीडिया, या मैं कह सकता हूँ व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक्स ऑन अ बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट मीडिया, थ्री डिफरेंट फिनोमिनाज हैपन साइमल्टेनियसली। लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे ए पार्ट ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। क्या कहेंगे, सम पार्ट ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड दिस फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, इस मीडियम से वो गई थी उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाने की फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लगभग यही यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक ए सरफेस, a part of the light bounces back into the same medium. This phenomenon of light bouncing back into the same medium is called the reflection of light. वही जो मैंने आपको बताया, वही जो मैंने आपको समझाया, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमने वही डिजिटल लैब जब हमने उसके अंदर देखा था कि कौन कौन से फिनोमिनाज होती हैं, क्या क्या होता है, तो आइए एक बार फिर से उस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक नज़र डालने पर हमको दिखा क्या, हमको दिख रहा है, पहले मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ, ठीक, हाँ सही, हमको दिख रहा है क्या, यहाँ पर हमारे पास एक लेज़र लाइट है, और इस लेज़र लाइट को जैसे ही ऑन किया गया, इस लेज़र लाइट को जैसे ही ऑन किया गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बीम, लाइट की बीम निकल करके जा रही है, और यहाँ पर एक सरफेस है, इस सरफेस पे जा करके स्ट्राइक कर रही है, और यहाँ पर सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ पार्ट लाइट का
सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जा रहा है और कुछ पार्ट लाइट का सेकेंड मीडियम में इंटर कर जा रहा है। क्लियर है? कुछ पार्ट बाउंस बैक हो जा रहा है और कुछ पार्ट सेकेंड मीडियम में इंटर कर जा रहा है, और सेकेंड मीडियम में इंटर करने वाले को देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में निकल जाने के बजाय क्या हो रहा है कि ये अपने पाथ से बेंड भी हो जा रहा है ना। और हमने कहा है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर यहाँ पर बात करें तो लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई, इस तरह से इंसिडेंट हुई, और यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट होने के बाद इस पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक की, इसे हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हमने क्या बोला? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया गया है। ये देखिए इमेजिनरी है ये नॉर्मल कोई सच में नॉर्मल वहाँ पर होता नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी नॉर्मल है। अब दूसरा क्या होता है, आगे होता है कि वहाँ से लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है, वहाँ से लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है। यही तो है सर रिफ्लेक्शन, यही तो हमने अभी पढ़ा है डेफिनेशन में, यही तो हमने पढ़ा है। बट यहाँ पर एक फिनोमिना और दिख रही है, सेकेंड मीडियम में लाइट का इंटर हो जाना, यानी कि ये एक बाउंड्री है जो लाइट का रिफ्लेक्शन करवा रही है। एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर नोटिस करें कि यहाँ पर जो लाइट रे आ रही थी, यानी इंसिडेंट लाइट रे, इसका कलर डार्क रेड है ना। और अगर आप यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर देखेंगे तो ये फेड हो चुका है, इंटेंसिटी डिक्रीज कर गई है, फेड हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने कहा है सम पार्ट ऑफ लाइट रे बाउंसेस बैक। क्या कहा है? ए पार्ट ऑफ लाइट रेज बाउंसेस बैक। लाइट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ही बाउंस बैक होता है और उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है इस सरफेस के नेचर पे कि कितना पार्ट लाइट का बाउंस बैक होने वाला है और कितना पार्ट सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाने वाला है। क्लियर है बात? डिपेंड कर रहा है किस पे? इस मीडियम के नेचर पे, इस मीडियम के नेचर पे कि यहाँ से कितना रिफ्लेक्ट होगा। और अब मैं कहूँ अगर, तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन दिख गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारी चीज़ें दिख गई। अब इसके साथ मैं कहूँ कि मुझे पढ़ना है सर रिफ्लेक्शन, मुझे उसको एनालाइज करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें मोस्ट ऑफ द लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हो, जिससे कि हमें इस चीज़ को समझने में आसानी हो, हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, अच्छे से एनालिसिस कर सकें। सही कह रहा हूँ ना? अगर मेरे पास एक ऐसा मीडियम है जिसमें ज़्यादातर लाइट सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाती हैं, रिफ्लेक्शन हो ही कम रहा है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी उसको ऑब्जर्व करने में। अब मैं कह रहा हूँ मुझे कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दीजिए जिससे कि मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो, और जब मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होंगी मैं आसानी से उसको ऑब्जर्व कर पाऊँगा। अब आते हैं किसी ऐसे ही मीडियम की तरफ जो हमें आराम से ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मौका दे। उससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, इससे पहले मैं आपको उसी बात को दिखाता हूं कि यहाँ पर एक सरफेस है जो कि है क्या? मिरर को जब हमें ड्रॉ करना होता है तो हम इस तरह से नहीं ड्रॉ करते, बल्कि क्या करते हैं, मिरर को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि इसका वो पार्ट जहाँ पर लाइट अगर के स्ट्राइक कर रही है उसको इस तरह से एक लाइन से ड्रा करते हैं, और उसके बाद उसके पॉलिश सरफेस को इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया हमारा मिरर। यानी कि एक मिरर, मान लीजिए कि ये एक मिरर है, इसको ये पार्ट रिफ्लेक्टरी है, ये पॉलिश सरफेस है। अब इसको इस तरह से ना रख करके इसको इस तरह से रखा गया, और जब इस तरह से रखा गया तो आप देख रहे हैं कि आपको बस सामने का पार्ट दिख रहा है ना, फ्रंट पार्ट। अब ये पार्ट तो मिरर नहीं है, इसका अपर सरफेस रिफ्लेक्शन कर रहा है, लोअर सरफेस पे इसकी पॉलिश है। तो अपर सरफेस रिफ्लेक्टरी है, लोअर सरफेस पे पॉलिश है। मैंने ये सरफेस, ये लाइन बना दिया और लोअर सरफेस पे पॉलिश दिखा दिया, वही है यहाँ पर, यही चीज़ है क्या यहाँ पर। अब यहाँ पे लाइट रेज आ रही हैं। अब यहाँ पर पॉलिश मैंने क्यों किया?
पॉलिश यहाँ पर मैंने क्यों किया? पॉलिश सर मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होना है और मिरर ही वो चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी और इसको इस तरह से पॉलिश कर दिया था। क्लियर है? अभी फिर से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं। फिर देखिए क्या हो रहा है, एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे जिसको हम बोलते हैं, कौन सी लाइट रे बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट रे जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर इंसिडेंट हुई। इस तरह से आप देख रहे हैं इंसिडेंट होते हुए इस पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक की मिरर की सरफेस पे, और इसी पॉइंट पे हमने एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ किया जिसको नॉर्मल ही कहेंगे, और यहाँ से फिर से बाउंस बैक होती हुई लाइट रेस को हमने देखा जिससे हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दे दिया। तो क्या चीज़ें दिखी आपको? इंसिडेंट रे दिखी, रिफ्लेक्टेड रे दिखी, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिखा, और इंसिडेंस पॉइंट दिखा। ये रिफ्लेक्टरी सरफेस है। ये कैसी सरफेस है? रिफ्लेक्टरी सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर है? इसके नीचे का जो पार्ट है वो पार्ट कैसा होगा? पॉलिश किया हुआ होगा। क्लियर? तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हमने देख ली। हो क्या रहा है? लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, बाउंस बैक हो जा रही है सेम मीडियम में, नॉर्मल के साथ एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, नॉर्मल के साथ ही एक एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का भी। दोनों एंगल्स दिखे आपको। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही चीज़ होती है टोटल रिफ्लेक्शन हमारी। अब इसको आइए उस तरह से हम समझ लेते हैं जिस तरह से हमें एग्जाम में ड्रा करना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं तो अभी सबसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर सबसे पहला काम कि एक इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, ठीक, जो कि ये पार्ट है जो सामने का जो दिख रहा है, इसके नीचे मैंने इस तरह से पॉलिश कर दिया। ये पॉलिश सरफेस हो गई। अपर सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लोअर सरफेस ये पॉलिश सरफेस है। क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। किस तरह इंसिडेंट हो रही है? यहाँ पर मान लीजिए ये लेज़र होगा तो यहाँ से एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ठीक। ये थोड़ा सा जिगजैग हो गई जो कि नहीं रहेगी। एक लाइट रे इस तरह से यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुई, ठीक। ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने ड्रा कर देना है एक नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रा कर दिया इस तरह से, जो कि नॉर्मल का काम कर रहा है। और इस नॉर्मल के साथ ही हमें दिख रहा है कि दूसरे साइड पर एक रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है जो इस तरह से वापस चली जा रही है। इसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे, इसको नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे, और ये है क्या हमारा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक। अब यहां पर एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का। इसका ये है सर आपका इंसिडेंट रे, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एक एंगल बना जिसे हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एक एंगल बना जिसे हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब हमको ड्रॉ करना होता है हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आगे हम वही लॉज पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हमको ये चीज़ बिल्कुल दिखने वाली है। लेकिन अब वो लॉ पढ़ें इससे पहले आइए मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। वो क्या है? यही डायग्राम था जिसको अभी हमने ड्रॉ किया था, लेकिन उससे पहले इस वीडियो देखिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा हुआ है और हमने यहाँ पर रखा है एक मिरर। ये हमारे पास है मिरर। स्मोक क्यों क्रिएट किया है आपको पिछले वीडियो से पता है
हम यहाँ पर लाइट को स्कैटर करना चाहते हैं जिससे लाइट के पाथ भी विजिबल हो। अब मैं यहाँ से लेजर लाइट को पॉइंट कर रहा हूँ मिरर पे, और यहाँ पर स्मोक को इसके पास, जैसे ही स्मोक को पास लाए आपने देखा कि पाथ ऑफ लाइट रेज विजिबल हो गया, है ना। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जिसे आप आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे ही स्मोक इसके पास आ रहा है लाइट के पाथ आपको विजिबल हो गए। अब लाइट के पाथ आपको विजिबल हो गए तो यहाँ पर जो ये लाइट है कौन सी है, इंसिडेंट रे, जो लेजर से निकल के आ रही है इंसिडेंट है, और रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल इमेजिनरी ड्रा करते थे वो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये तीनों एक प्लेन में है, मतलब अगर यहाँ पर एक प्लेन लगाया जाए तो तीनों सेम प्लेन में होंगे। ठीक, ये चीज आपने देखी कि किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने लेजर से दिखाया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने वाले हैं, और हमने यहाँ पर रखा है एक मिरर। ये हमारे पास है लेजर लाइट। स्मोक क्यों क्रिएट किया है आपको पिछले वीडियो से पता है कि हम यहाँ पर लाइट को स्कैटर करना चाहते हैं जिससे लाइट के पाथ भी विजिबल हो। अब मैं यहाँ से लेजर लाइट को पॉइंट कर रहा हूँ मिरर पे, और यहाँ पर स्मोक को इसके पास लेकर के आ रहा हूँ। ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे ही स्मोक इसके पास आ रहा है लाइट के पाथ आपको विजिबल हो गए। अब लाइट के पाथ आपको विजिबल हो गए तो यहाँ पर जो ये लाइट है कौन सी है, इंसिडेंट रे, जो लेजर से निकल के आ रही है इंसिडेंट है, और रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल इमेजिनरी ड्रा करते थे वो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये तीनों एक प्लेन में है, मतलब अगर यहाँ पर एक प्लेन लगाया जाए तो तीनों सेम प्लेन में होंगे। ठीक, ये थी वो वीडियो जो कि शॉर्ट के फॉर्म में हमारे YouTube पे अवेलेबल भी है, और इसके साथ ही ऐसी कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि सेम यही चीज़ जो यहाँ पर हमने देखा था कि ये इंसिडेंट रे, क्या ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों ही चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिली। अब आगे आइए बात करते हैं जो ये की वीडियो थी, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाया गया है, और मैंने आपको डायग्राम ड्रा करके बता दिया कि किस तरह से आपको ये डायग्राम ड्रा करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन। सर रिफ्लेक्शन आप कह रहे हैं कि हर एक सरफेस से होता है, क्योंकि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है वही सरफेस हमको दिख रही है, अदरवाइज वो सरफेस हमको दिख नहीं रही है। क्लियर है। जहाँ पर मोस्ट ऑफ द लाइट रेज या सारी की सारी लाइट रेज सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाएं या बेंड भी ना हो, है ना, बेंड भी ना हो, ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ हमको दिखेगी कैसे, नहीं दिखेगी। जब वहाँ से लाइट रेज हमारी आइज़ में इंटर करेंगी फिर ही वो चीज़ हमको दिखती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देने वाली हर एक सरफेस से हो रहा है ना, हर एक सरफेस से हो रहा है। तो क्या कोई लॉ है, कोई रूल है जिसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, या फिर ऐसे ही कहीं पर भी लाइट चली जाती है, ऐसे ही कहीं पर भी सेम मीडियम में बाउंस नहीं हो जाती? ऐसा नहीं है कि किधर भी चली जाएगी, बल्कि इसके लॉज हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।